अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम जो आंसर शीट होती है एसएससी एग्ज़ाम की 10वीं क्लास की उत्तर पत्रिका हम जिसको कहते हैं, वो किस तरीके से होती है और आपने ठीक एग्ज़ाम से पहले उसको मतलब उसका प्रिपरेशन पूरी तरीके से कर लेना है कि आपने उसको किस तरीके से फिल करना है। आपने सीट नंबर इन वर्ड्स, सीट नंबर इन फिगर, सेंटर नंबर, यहाँ तक कि आपकी साइन, आपका पेपर सेट कोड और जो भी है लैंग्वेज ऑफ आंसर किस तरीके से लिखना है, सब्जेक्ट किस तरीके से लिखना है, पेपर 1 पेपर 2 किस तरीके से डालना है, ये तमाम चीज़ें अगले 2-3 मिनट में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कल से जो है 10वीं की परीक्षा शुरू होने को जा रही है और बच्चे जो है पहली बार एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो थोड़े कन्फ्यूज़ होते हैं इस वजह से कि मतलब उन्होंने इसके पहले कभी बोर्ड की परीक्षा दी नहीं होती है और पहली बार जाने की वजह से उनसे गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसी चीज़ों का अनलिमिटेड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये 2 मिनट निकाल कर आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। और मैं तमाम बच्चों से गुजारिश करूँगा, तमाम उन टीचरों से गुजारिश करूँगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम वो उस बच्चे तक इस वीडियो को जरूर पहुँचा दे जिस बच्चे को कल एग्ज़ाम देनी है या आगे अगले 1-2 दिन में जो है 10वीं की परीक्षा देनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे जिस तरीके से नज़र आ रहा है ठीक इस तरीके से आपका बोर्ड की आंसर शीट होने वाली है, मतलब उत्तर पत्रिका होने वाली है। देखिए, उत्तर पत्रिका अलग होती है, प्रश्न पत्रिका अलग होती है, कृति पत्रिका मतलब हम जिसको कहते हैं प्रश्न पत्रिका। तो यहाँ पर हम उत्तर पत्रिका की बात कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले आपने ये पेपर को शायद ही प्रैक्टिस के तौर पर दिया हो, लेकिन बोर्ड का पेपर इसके पहले आपने कभी नहीं दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और जूम कर हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले सबसे अहम चीज़ जो यहाँ पर होती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इन फिगर, यहाँ पर आपको सीट नंबर जो है इन फिगर लिखना है, जिसको हमने राउंड किया है, जिसको हमने बॉक्स किया है। यहाँ पर आपका 6 डिजिट का जो भी आई थिंक हाँ जो भी है आपको सीट नंबर यहाँ पर डालना है। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम देते हैं D16 26 52, मतलब इस तरीके से होता है। तो D16 26 52 इस तरीके से आपको आपका सीट नंबर लिखना है। हमारे यहाँ पर D इस्तेमाल होता है, मैं इसलिए आपको D बता रहा हूँ। और 1 लाख उसके बाद में जो भी है ना, मतलब 16 26 52 जिस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर नंबर दिया, तो सबसे पहले आपको इन फिगर्स में आपका जो नंबर है यहाँ पर ये बॉक्स में डाल देना होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए आप, अगली स्टेप क्या होती है उसके बाद देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको ध्यान से देखना है, इन वर्ड्स। अब यहाँ पर आपको सीट नंबर इन वर्ड्स में लिखना है। आपने ऊपर क्या किया कि सीट नंबर इन फिगर्स लिखा, मतलब आप लिख सकते हैं जिस तरीके से हम D16 26 52 जिस तरीके से हम बेसिक से लिखता है, यहाँ पर आपको इन वर्ड्स में लिखना है, मतलब आपको अल्फाजों में लिखना है। अल्फाजों में आप किस तरीके से लिखोगे, जैसे कि 1,26,652। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं मैंने ऊपर वाला सीट नंबर सेम बोला या नहीं बोला, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको इन फिगर्स। अब ये कहाँ से लिखना है आपको, दोनों चीज़ें, ये दोनों चीज़ें आपके हॉल टिकट में आपको लिखी हुई नजर आएंगी। आपको इधर उधर से कहीं से कुछ करना नहीं है, आपको आपका हॉल टिकट सामने रखना है। और हॉल टिकट सामने रखने के बाद आपको ये दोनों चीज़ें देखनी है। इन वर्ड्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा और इन फिगर भी आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये जो दो लाइनें यहाँ पर दी गई है, ये 2 लाइन में आप छोटा छोटा करके जो है इन वर्ड्स में आप मतलब अल्फाजों में जो है आप आपका सीट नंबर लिख सकते हैं। और सीट नंबर जो है इंग्लिश में ही लिखना है, ऊपर भी और नीचे भी। इन फिगर्स लिखेंगे तब भी आपको इंग्लिश में लिखना है और इन वर्ड्स लिखेंगे तब भी आपको इंग्लिश में लिखना है। और D लगाना ज़रूरी है, एक बात आप याद रखेंगे, क्योंकि आपने पेपर पूरी तरीके से बेहतर तरीके से फिल कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है और पेपर चेकर को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब आपका जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर चेक करता है, उसको भी किसी तरीके की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हम अगले कॉलम की तरफ आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, जिसको हमने यहाँ पर देखिए गोल किया है, ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आपको करना है। मतलब आपको यहाँ पर आपकी सिग्नेचर करना है, मतलब यहाँ पर परीक्षार्थी विद्यार्थी जो होता है वो सिग्नेचर करेगा, जो बच्चा परीक्षा दे रहा होता है। उसके बाद नीचे वाला जो बॉक्स होता है यहाँ पर पर्यवेक्षकांची सही, यहाँ पर आपका जो सुपरवाइजर है जो एग्जाम में ड्यूटी कर रहा है वो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा। आपने यहाँ पर सिग्नेचर नहीं करनी है। एक बात याद रखेंगे कि ऊपर वाले बॉक्स में आपने सिग्नेचर करनी है, नीचे वाले बॉक्स में आपने सिग्नेचर नहीं करनी है। ये कुछ अहम चीज़ें हैं एग्जाम से पहले, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपने इससे पहले कभी बोर्ड की परीक्षा नहीं दी है तो पेपर किस तरीके से उत्तर पत्रिका का जो फ्रंट पेज होता है आंसर शीट का, उसको बेहतर तरीके से फिल करना मतलब आत्मविश्वास दिलाता है। उसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं और कुछ चीज़ें आपको और जूम करके यहाँ पर हम दिखाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे केंद्र क्रमांक। अब केंद्र क्रमांक को क्या होता है, आपका सीट नंबर होता है। जैसा हमारा है
16 32 18 कुछ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सीट ये केंद्र क्रमांक होता है, मतलब सेंटर नंबर होता है, सॉरी सेंटर नंबर होता है, मतलब आपको जो भी है सेंटर नंबर आप अपने पर्यवेक्षक से, आपसे आपके सुपरवाइजर से भी पूछकर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। 4 डिजिट का ये सेंटर नंबर होता है, एग्जाम में इसको फिल करना भी अनिवार्य होता है। और ये बॉक्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं पास में, विद्यार्थ्यांना बारकोड या चौकटीत चिटकावा, तो ठीक है ना, ये जो बारकोड लगाने की बात यहाँ पर हो रही है, तो ये आपका जो सुपरवाइज़र है, जो भी परीक्षा हॉल में आपका जो सुपरवाइज़र होते हैं, वो इस बारकोड को लगा देंगे। इसको हम स्टिकर भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम जो है आपके सुपरवाइज़र का है, वो यहाँ पर काम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए आप, ये फक्त UID कोडसाठी जागा, तो ये कस्टडी में चीज़ें होती है, इसका भी आपको कोई लेन देन नहीं है, आपने यहाँ पर भी कोई चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सेट कोड की बात हो रही है। अब जो भी क्वेश्चन सेट पेपर आते थे ABCD, तो उसके लिए एक कॉलम दिया जाता है। उसके बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ पर ये जो कुछ मेन चीज़ें आप देखेंगे, सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर सब्जेक्ट। सबसे पहला कॉलम है आपका सब्जेक्ट। समझो कि आपका पहला पेपर इंग्लिश का है, पहला पेपर उर्दू का है, हिंदी का है, जो भी है, तो आपने यहाँ पर उस सब्जेक्ट को लिख लेना है, ठीक है ना। हम यहाँ पर अभी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। उसके बाद में पेपर। अब पेपर ये इस वजह से दिया आता है, पहला कॉलम होने के बाद जो दूसरा कॉलम दिया जाता है, वो इस वजह से दिया जाता है कि यहाँ पर पेपर फर्स्ट और सेकंड होते हैं, ठीक है ना। जैसा साइंस पेपर फर्स्ट, साइंस पेपर सेकंड, मैथ पेपर फर्स्ट, मैथ पेपर सेकंड, तो इस तरीके से ये बॉक्स दिया जाता है। लेकिन लैंग्वेज में आपने इसको डैश कर देना है, और लैंग्वेज का पेपर नहीं तो आप साइंस में पेपर पहला होता है तो फर्स्ट लिखना है, सेकंड होता है तो सेकंड लिखना है। इसी तरीके से आप मैथ में भी कर सकते हैं। तो उन पेपरों के लिए जो है पेपर वाला कॉलम दिया जाता है। अब डेट की बात हम यहाँ पर करते हैं, जैसा कि 1 मार्च 2024 को आपका पहला पेपर है, तो आपने यहाँ पर डेट बिल्कुल वो डेट डाल देनी है जिस डेट में आप पेपर दे रहे हैं, ठीक है। और नीचे वाला जो पॉइंट है वो काफ़ी अहम हो जाता है, उत्तर लिखना चाहिए भाषा, मतलब लैंग्वेज ऑफ आंसर। अब आपकी लैंग्वेज ऑफ आंसर जो है, आपका जो मीडियम होता है, जैसा मराठी का पेपर सपोज चल रहा है, और अगर आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपने लैंग्वेज ऑफ आंसर उर्दू लिखना है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपने लैंग्वेज ऑफ आंसर जो है यहाँ पर इंग्लिश लिखना है, और अगर आप हिंदी मीडियम के हो या मराठी मीडियम के, तो आप मराठी या हिंदी लिख सकते हैं। तो मतलब जिस मीडियम से, जिस माध्यम से आप तालीम हासिल कर रहे हो, जिस माध्यम से आप एजुकेशन हासिल कर रहे हो, वहाँ पर आपको वो चीज़ें लिखनी होती है लैंग्वेज ऑफ आंसर में। तो ये कुछ अहम चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है एक और इम्पॉर्टेंट बॉक्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पर 1 आपको दिख रहा है, उसके बाद प्लस का सिंबल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब देखिए, अगर आपने सप्लीमेंट ली है, सप्लीमेंट खास करके मैथमेटिक्स में या सोशल साइंस में लगती है, ग्राफ पेपर वगैरह या जो भी है नक्शा वगैरह बनाने के लिए, तो वो यहाँ पर आप 1 + 1 करके = 2 कर सकते हैं। अगर आपने ली है, लैंग्वेजेस में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती खासतौर पर, और नहीं लिए तो आप इसको 0 + 0 1 इस तरीके से कर सकते हैं। मतलब सप्लीमेंट आपको मैं बता रहा हूँ मैथमेटिक्स में, साइंस में या सोशल साइंस में शायद लेनी पड़ती है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा पेपर होता है। और इसके अलावा आपको पेपर में कुछ भी नहीं करना है। बाकी जो चीज़ें हैं, ये आपका पेपर चेक करने वाला जो आपका एग्जामिनर होता है, उसके लिए ये चीज़ें दी गई होती है। उन चीज़ों से आपका कोई लेना देना नहीं। जितनी चीज़ें आपको बताई गई है, एक एक चीज़ को आपने वीडियो को रिपीट करके ध्यान से देख लेना है, क्योंकि इसके पहले आपने बोर्ड की परीक्षा नहीं दी है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, और पहली बार आप जो है बोर्ड की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, तो ये चीज़ में गलती नहीं करनी है आपने। कम से कम आपका जो आंसर शीट है उसको फिल करने में आपने किसी तरीके की कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि गलती नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और गलती करते हैं तो कॉन्फिडेंस हमारा अपने आप गिर जाता है। तो एक बात याद रखेंगे, इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख लेना है जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। और मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उन टीचर से, उन बच्चों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि दूसरे बच्चे तक प्लीज़ ज़रूर इसको शेयर कीजिए, जिसको कल से परीक्षा देनी है बोर्ड की। उम्मीद है एक एक चीज़ आपको बेहतर तरीके से समझ आ गई है। वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ। खुदा हाफिज़।